Hello students, we are going to discuss our next topic, the ब्रायोफाइट्स। तो इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स और उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम में क्या बोला गया है? एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स रहते तो सॉइल पे हैं, बट रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन तो ये वाटर के अंदर करते हैं, है ना। इस वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड्स मॉसेस एंड फर्न्स, सॉरी, लिवर बोट्स। क्या इंक्लूड करते हैं? लिवर बोट्स, मॉसेस एंड लिवर बोट्स, ठीक है। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं? ग्रो करते हैं हिली एरियाज में, मेनली ग्रो इन हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में भी कहाँ? शेडेड रीजन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके। थर्ड पॉइंट, they play important role in plant succession on bare rocks, plant succession on bare rocks, ठीक है। अब ये बेयर रॉक्स क्या होता है? ऐसी रॉक्स जहां पे अभी भी कोई प्लांट ग्रो नहीं किया है ना। रॉक वेयर देर इज नो प्लांट ग्रो, देर इज नो प्लांट ग्रो। ऐसी चट्टान जहां पे प्लांट ग्रो नहीं किया अब तक, तो उस रॉक को क्या बोलेंगे? बेयर रॉक्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो इसमें क्या है कि बेयर रॉक्स के ऊपर ये प्लांट सक्सेशन कैसे होता है? सपोज देखो, ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन है, ब्रायोफाइट ग्रो करेंगे कहाँ करेंगे ग्रो? बेयर रॉक्स पे। बेयर रॉक्स मीन्स जहाँ पे अभी तक कोई प्लांट ग्रो नहीं किया है, ये ग्रो कर जाएंगे। अब ग्रो करने के बाद में ये सीक्रेट करेंगे, ब्रायोफाइट क्या सीक्रेट करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अभी ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करेगा? रॉक को डिसॉल्व कर देगा इनटू सॉइल, या फिर डिसइंटीग्रेट कर देगा, है ना। ऑर्गेनिक एसिड क्या करेगा? रॉक इज डिसॉल्व्ड, या फिर डिसइंटीग्रेट, ठीक है, इनटू सॉइल।
रॉक को सॉइल में बदल देगा। जब सॉइल बदल जाएगी इसके बाद में यहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है इन कंपेयर टू एल्गी। तो इसे कैसे लिखेंगे? बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर एडवांस देन एल्गी। मोर एडवांस देन एल्गी। कैसे? एल्गी के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थैलस लाइक होता है। ब्रायोफाइट्स का भी थैलस लाइक होता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस होता है। वो क्या एडवांस होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ठीक है, ये बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितना एडवांस होता है एल्गी से। एल्गी का तो थैलस लाइक होता था, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये क्या आ गया हमारा? थैलस लाइक। थैलस का मतलब हो गया उसके अंदर ट्रू लीफ नहीं होगी, ट्रू स्टेम नहीं होगा, ट्रू रूट्स नहीं होगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रू स्टेम या फिर लीफ या फिर रूट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि इसकी बॉडी जो है प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट होती है। प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसकी बॉडी किसी भी चीज से अटैच्ड होगी तो वो क्या स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। ठीक है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाई राइजोइड, है ना। अभी ये राइजोइड क्या होते हैं? ये होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट बल्कि हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। इतना याद करें अभी, मेन प्लांट बॉडी इसे क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये गैमेटोफाइट क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का इन द सेंस इसके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मीन्स 23 पेयर्स, सॉरी 23 इन नंबर्स। ठीक है, अभी ये गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट के केस में मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा और एनिमल्स के फीमेल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ठीक है, ये गैमेटोफाइट पहली बात क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जहाँ से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। प्रोड्यूस गैमीट्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट
इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो इसका नाम क्या होगा मेल सेक्स ऑर्गन का? एंथ्रीडियम, एंथेरिडियम, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होगा? आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। ये बात क्लियर हो गई? एनसीईआरटी में आर्चिगोनियम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है? फ्लैस्क शेप। फ्लैश की शेप मीन्स केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, फ्लास्क बहुत सारे रखे होंगे, वो शेप होता है इसका, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अभी मेल सेक्स ऑर्गन है, इससे क्या होगा? मेल गैमेट्स निकलेगा, तो उस मेल गैमेट्स का क्या होगा? प्रोड्यूस बाई फ्लैजलेटेड, प्रोड्यूस बाई फ्लैजलेटेड एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स। मेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे? एंथेरोजोइड्स, जो कि क्या होंगे? बाई फ्लैजलेटेड होंगे, मीन्स फ्लैजला उसके अंदर होगा, मीन्स वो अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? जो आर्चिगोनियम होगा वो प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग सेल, प्रोड्यूस सिंगल एग सेल, एग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अभी क्या होगा? ये एंथेरोजोइड इधर से मेल से प्रोड्यूस हो गया, एग फीमेल से प्रोड्यूस हो गया, तो अभी ये दोनों जो है फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्या बनेगा? जाइगोट। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये 2n कहाँ से आया? देखो, मेल गैमेटोफाइट मीन्स n, अभी मेल एंथ्रीडियम भी क्या होगा? n, आर्चिगोनियम भी n होगा। इसके जो गैमेट्स होंगे वो भी n होंगे, एग भी n होएगा, ठीक है। n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है। दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जाइगोट को करना चाहिए था मियोसिस डिवीजन, क्योंकि हमारा गैमेटोफाइट n है, तो इसका n बनने के लिए मियोसिस डिवीजन होना चाहिए, लेकिन मियोसिस डिवीजन ना होके ये स्पेरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अभी ये स्पोरोफाइट भी क्या होगा? हमारा 2n में होगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि एंथ्रीडियम और ये जो एंथेरोजोइड्स, ये इतना प्रोसेस ये मेल बॉडी पे चल रहा है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एग सेल, इतना प्रोसेस किस पे चल रहा है? फीमेल पे, ठीक है। नाउ इसके बाद जाइगोट और स्पोरोफाइट ये किस पे बनेंगे? ये बनेंगे फीमेल पे, क्योंकि एग कहाँ पे है? आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम कहाँ पे है? फीमेल के ऊपर, तो ये प्रोसेस जो है कहाँ पे होगा? जाइगोट और स्पोरोफाइट फीमेल के ऊपर होगा,
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ ये जो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट ये ग्रो ऑन फीमेल बॉडी या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट कहाँ से आया? ग्रो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स ये प्रोसेस मेल पे चलेगा, ये प्रोसेस फीमेल पे चलेगा। अभी जायगोट और स्पोरोफाइट प्रोसेस कहाँ चलेगा? क्योंकि जायगोट कहाँ बन रहा है? फीमेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर जायगोट बन रहा है, तो ये स्पोरोफाइट भी किस पे बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट पे बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो इसका स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट जो बनता है, इसके बीच का एक स्टेज होता है कि स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस। अब मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो 2n से क्या होगा? n, और स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा n, और स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाएगा आफ्टर जर्मिनेशन, तो वो भी n होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्रिएट नहीं करना है। समझ नहीं आता है तो रिपीट करो लेक्चर को। इफ एक बार समझ आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कि सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। सम मॉसेस, अब मॉसेस क्या है? मॉसेस भी एक टाइप का ब्रायोफाइट है। ठीक है, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, फूड फॉर, ये पॉइंट आपने याद करना है। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। या फिर बर्ड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है? स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम प्रोवाइड पीट। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम प्रोवाइड पीट। इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए स्फेग्नम। स्फेग्नम क्या होता है? एक टाइप का मॉस। अब मॉस क्या होता है? एक टाइप का ब्रायोफाइट। ठीक है, पीट क्या होता है? सेकेंड वर्ड क्या आता है? पीट। पीट एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड होता है आफ्टर डेथ ऑफ मॉसिस एंड, ठीक है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल। ठीक है, दैट फॉर्म्ड व्हेन कब बनता है ये? जब मॉसिस आर डाइड एंड डिकम्पोज। व्हेन मॉसिस आर डाइड एंड डिकम्पोज, जब मॉसिस डाई होके डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद में जो फाइब्रस स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं? पीट। ठीक है, तो ये पीट, पीट का क्या काम होता है कि जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे पहली चीज इसका क्या होता है? यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग
मटेरियल, क्योंकि ये फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो लिविंग एनिमल्स के लिए मॉइस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस वजह से ये सेकंड पॉइंट, ये फ्यूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, इसे हम जला भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लेंगे पीट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये लाइन समझ आ गई? अब एक एक लाइन क्लियर हो रही है। ठीक है, नाउ थर्ड यूज, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि मॉसेस विद लाइकेन, ये एनसीईआरटी के हैं जो कि नीट में आए हुए हैं। मॉसेस विद लाइकेन ये क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे ऑन रॉक्स। कहाँ? ग्रो ऑन रॉक्स। तो वही प्रोसेस होगा कि रॉक्स के ऊपर ये मॉसेस क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड करेंगे और रॉक से ये डिजॉल्व होके सॉइल बना देंगे। और सॉइल पे क्या होगा, हमारा लाइफ ओरिजिन हो जाएगा, है ना। तो ग्रो ऑन रॉक। ठीक है, अभी ये ग्रो करेंगे तो फिर रॉक के ऊपर ये ऑर्गेनिक एसिड डाल देंगे, सीक्रेट कर देंगे, तो ये रॉक जो है कन्वर्ट हो जाएगी सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज बाई मॉस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ये जो सॉइल है, अब ये जो सॉइल बन गई, अभी ये सॉइल से क्या होगा, इसके ऊपर प्लांट ग्रो कर जाएंगे, हायर प्लांट ग्रो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी जब ये हायर प्लांट ग्रो करेंगे, इसके बाद में क्या क्या करेंगे, ये मॉस खुद ही ग्रो कर जाएंगे। ये तो ग्रो करेंगे करेंगे, इसके साथ मॉसेस भी ग्रो करेंगे। मॉसेस आर आल्सो ग्रो। अब जब ये ग्रो करेंगे तो एक डेंस मैट बन जाती है, डेंस मैट ऑन सॉइल। ठीक है, जब डेंस मैट बन जाएगी सॉइल पे तो सॉइल और मॉस के बीच में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब होपफुली सॉइल इरोजन पता होगा आपको, नहीं पता है तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो फ्लो होता है सॉइल का, उस चीज से बचना, है ना। सॉइल इरोजन, उस चीज से बचना, तो ये मॉस का काम होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ या फिर नोट पॉइंट। क्या नोट पॉइंट होगा कि ब्रायोफाइट, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके।